भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है और उस पर यूपी चुनाव सर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं टूट नजर आ रही है, जैसे भाजपा के बुरे दिन आने वाले हों। आज ही नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे और उन्हें रोक लिया गया, उनके काफिलों को रोक दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा, और अंत में लगभग 15-20 मिनट रुकने के बाद, वेट करने के बाद उन्हें बैरन वापस आना पड़ा। ये क्या है? दूसरी ओर बंगाल देखें, बंगाल भाजपा भी विभाजन के स्थिति में नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा के बड़े नेता शांतनु ठाकुर ने सीधे भाजपा नेतृत्व पर उंगली उठाई है। वो 24 नॉर्थ परगना जिले के बेलगांव के सांसद भी हैं, भाजपा सांसद हैं, और अभी पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और उन्होंने बंगाल भाजपा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। आखिर क्यों? ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये पार्टी से बाहर होने का सिलसिला तो फिर शुरू नहीं हो गया? जिस तरह बाबुल सुप्रियो जो भाजपा के उपाध्यक्ष बंगाल के थे, मुकुल राय, इन सारे लोगों ने भाजपा को छोड़कर फिर घर वापसी कर ली, टीएमसी में आ गए और कहा कि घर वापसी हो गई। तो क्या सारे लोग घर वापसी के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? तो फिर भाजपा का क्या होगा? अभी यूपी चुनाव भी है सर पे। मतलब कि भाजपा में टूट की गुंजाइश बढ़ती नजर आ रही है और सब के पीछे कारण एक ही है। कहीं ना कहीं नेतृत्व पर मनमाना करने की बात आ रही है या नेतृत्व के निरंकुशता की बात आ रही है। अब शांतनु ठाकुर जो व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हुए हैं, उन्होंने इस पर आवाज भी उठाई थी। अब देखिए, 23 दिसंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के जो हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने एक सूची जारी की, संशोधित सूची, जिसमें उन्होंने प्रदेश समिति के सदस्यों, जिला प्रभारियों, विभाग प्रभारी और विभाग के संयोजकों की सूची जारी की थी। और इस सूची के जारी होते ही शांतनु ठाकुर ने गहरी आपत्ति जताई थी और इसी के साथ उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने को अलग कर लिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये जो सूची जारी की गई है, इसमें मतुआ समुदाय के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, उन लोगों को कोई जगह नहीं दिया गया है। मतुआ समुदाय जो है उसके बड़े नेता शांतनु ठाकुर माने जाते हैं। अब इसके बाद से तरह तरह के कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा टूट जाएगी, बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा। ऐसे जब ये कयास लगाया गया कि कहीं शांतनु ठाकुर फिर टीएमसी की तरफ तो जाने की स्थिति में नहीं है, तो उनके जो करीबी सूत्र हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि यह असंभव है कि वह टीएमसी में जाएं। हालांकि टीएमसी में मतुआ समुदाय की जो नेता हैं ममता ठाकुर, उन्होंने तो बाकायदा आमंत्रण दे दिया। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस नाराजगी के पीछे, शांतनु ठाकुर के इस नाराजगी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पूर्व में जो दिलीप घोष अध्यक्ष रहे हैं, उनके खेमे के लोगों को ज़्यादा जगह दी गई है और उसमें मतुआ समुदाय को नज़रअंदाज किया गया है। और जब ये दिलीप घोष अध्यक्ष हुआ करते थे तो इन्होंने कई जगह पर, कई स्थितियों में, कई परिस्थितियों में शांतनु ठाकुर का विरोध किया था, कहें या शांतनु ठाकुर को दरकिनार करने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का मामला केवल शांतनु ठाकुर तक ही नहीं रहा। उनके व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने के बाद 5 और जो विधायक हैं उन्होंने भी उस व्हाट्सएप ग्रुप से अपने को अलग कर लिया, जिसमें असीम सरकार, अंबिका राय, सुब्रत ठाकुर, मुकुलमणि अधिकारी और अशोक कीर्तनिया भी शामिल हैं। इन लोगों ने भी अपने को उस व्हाट्सएप ग्रुप से, जो बंगाल भाजपा का व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे अपने को अलग कर लिया है। ऐसे टीएमसी के नेता जो हैं सुखेंदु राय, उन्होंने कहा कि किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये स्थिति स्पष्ट है कि अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, कल होके भाजपा को छोड़ देंगे। मतलब कि भाजपा को छोड़ने
की जो प्रक्रिया है, जो शुरू हुई थी मुकुल राय और बाबुल सुप्रियो से, ये लगातार चल रहा है। और कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं आपसी गुटबंदी और नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व जो है सो ध्यान इन चीज़ों पर नहीं दे रहा है। सीधा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात आती है तो ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीधा अमित शाह पर आक्षेप है कि वो इन लोगों पर ध्यान, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी शांतनु ठाकुर ने मतुआ समुदाय को लेकर केंद्र की भूमिका पर उंगली उठाई थी और 29 दिसंबर 2020 को शांतनु ठाकुर ने अमित शाह से स्पष्ट कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार को अपना मत साफ करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और वहीं ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर ये सभी हाल के दिनों में जो भी भाजपा की बैठकें हुई हैं उससे गायब नजर आए। ये क्या संदेश देता है कि भाजपा में टूट शुरू हो गया है। आपको याद होगा 2011 में जो टीएमसी की बड़ी जीत हुई थी उसमें मतुआ समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। अगर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों के बदलने और मतुआओं में जो मतभेद था उसको लेकर CAA के कारण मतुआ समुदाय का जो वोट था वो भाजपा के पक्ष में गया था। मतलब कोविड-19 के चलते जो CAA लागू होने में देरी हुई, नहीं हुआ, उसको लेकर टीएमसी मतुआ समुदाय या मतुआ क्षेत्र में अपना जमीन राजनीतिक जमीन फिर एक बार तलाश रहा है। मतुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है इसका सीधा उदाहरण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे तो वो उन्होंने ढूंढकर मतुआ समुदाय का जो मंदिर है उसमें गए थे और वहाँ उन्होंने मत्था टेका था। मतलब कि मतुआ समुदाय अगर और मतुआ समुदाय के नेता अगर भाजपा से अलग होते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी है और इसका असर सीधा यूपी चुनाव पर पड़ना है। हम सीधा कह सकते हैं कि भाजपा में टूट शुरू है, भाजपा से पलायन शुरू हो गया है, जिसका असर बंगाल पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में यूपी चुनाव पर पड़ेगा। और वैसे भी ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा देश के किसी भी प्रदेश में किसी भी कोने में नहीं नजर आएगी। तो सोचिए क्या भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं? नमस्कार।